जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसके हम लोग सेट नंबर 2 का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर हो जाएगा? तो आपका मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कहें तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हो जाएगा थाने का। अगर स्टेट जो हो जाएगा आपका यूपी हो जाएगा और स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? यूपी में है और सबसे कम आपका कहाँ पे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है सावी क्वाशियोरकर से पीड़ित है। क्वाशियोरकर से पीड़ित है, निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर और आपका जो मैरास्मस होता है ये दोनों ही आपका प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर और जो आपका मैरास्मस होता है ये दोनों ही किससे कमी से होता है? आपका प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है और प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो एसिड का बना होता है। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़े थे? तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? तो आपका सम्राट अशोक ने लड़ा था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो हो गया मालाबार तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो मालाबार तट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, याद रखिएगा मालाबार तट पे जो है कि मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है मोनाजाइट सैंड पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे किसका मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है? हमको थोरियम मिलता है। थोरियम इसका करेक्ट है। याद रखिएगा कि जो थोरियम का भंडार है भारत के किस शहर में? तो केरल के मालाबार तट पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आपका डोनेट ए पेंशन पहल स्टार्ट किया था। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल की स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है एयर इंडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल होता है। एयर इंडिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीता जो है गिद्दा नृत्य करती है। तो गिद्दा जो नृत्य शैली है किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का हो जाएगा। गिद्दा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का गढ़गौर हो जाएगा, घूमर हो जाएगा। ठीक है, ये सब डांस कहाँ का हो जाएगा? आपका कालबेलिया हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यूएफए जो है यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का विजेता टीम कौन थी? तो आपका इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस 2020 की विजेता टीम थी आपकी इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत की सीमा जो है आपके म्यांमार से लगती है। तो कितनी सीमा? पूर्व में लगती है, पूर्व में लगती है। तो आपका सबसे ऊपर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नागालैंड है, फिर आपका मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सीमा जो है आपका पूर्व में म्यांमार से लगती है और 4 स्टेट लगता है म्यांमार से। नेक्स्ट है ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो आपका AR रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो AR रहमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ जो है व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो ये जगह औद्योगिक विवाद अधिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम जो आपका ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमिता कायांतरित शैल क्या एक उदाहरण के बारे में बात करती है? वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो संगमरमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नमिता जो आपका कायांतरित शैल का एक उदाहरण के बारे में बात करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो संगमरमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। और संगमरमर किसका बना होता है? तो चूना पत्थर का बनाता है। और CaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो तुगलक वंश के शासक आपके रुकनुद्दीन तुगलक नहीं थे, बाकी फिरोज शाह तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। तो निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो आपका रुकनुद्दीन तुगलक ये नहीं थे, बाकी तीनों थे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, तो बूंदी उत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो राजस्थान में मनाया जाता है, तो बूंदी उत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मनाया जाता है। गुड़ी पर्व जो आपका कहाँ मानते हैं, महाराष्ट्र में बनता है। और बोनालू कहाँ है आपका, तेलंगाना में होता है। बोनालू और बथुकम्मा कहाँ पे हो जाएगा, केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, तो इसका मेधी कहते हैं। मेधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को कहते हैं मेधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर जीवित जीव के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जीव मंडल यानी बायोस्फीयर जो होता है आपका जीवित जीव के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। आपका कौन सा, बायोस्फीयर हो जाएगा। बायो मतलब लाइफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और साथ में वीवीपैट इसका करेक्ट आंसर, वीवीपैट भी होता है, वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है, तो ईवीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो NaCl का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम क्लोराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है, तो उस समय जो थी आपके 2,50,000 तक थी, आज जो है चेंज हो गया, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो आपका कानून के समक्ष संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो जाएगा आर्टिकल 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जो है दो पार्ट में डिवाइड है, तो एक तो आपका है कानून के समक्ष में संरक्षण और एक तो है समानता। कानून के समक्ष समानता, जो संरक्षण लिया गया है कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया, और जो समानता लिया गया कहाँ से लिया गया, UK से लिया गया है। ठीक है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आपका कहाँ से लिया गया, UK से लिया गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया USA से लिया गया है। तो ये दोनों ही किस में आते हैं, आर्टिकल 14 में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिडे का 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो आपका चेन्नई भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो फिडे जो है, फिडे का 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है कहाँ पे होगा, तो आपका चेन्नई में होगा। 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसादी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो गुसादी जो आपका किसने है, तो कनक राजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुसादी का संबंध जो आपका कनक राजू से है। तो निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसादी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो कनक राजू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुसादी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी थी, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फरवरी 2022 में जो है जवाहरलाल JNU की जो पहली भारतीय महिला कुलपति बनी थी, भारत की पहली महिला कुलपति आपके शांति श्री धूलीपड़ी पंडित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नाटक किसका है, तो आपका लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक का है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था, तो गोरा किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मनी क्रैक। यहाँ से आप इन PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी जो भी आप अपना थोड़ा सा अपना थॉट है आप उसको बता सकते हैं कि आपके जो चल रहा है आप इससे सेटिस्फाई हैं या हम और क्या सुधार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।